Hello बच्चों, let's read the question. In a medium, the force of attraction between 2-point electric charges, distance d apart is F. What distance apart should these be kept in the same medium so that force between them becomes thrice of F? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be Coulomb's law of इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब भी हमारे पास दो चार्जेस गिवन होते हैं, उन दो चार्जेस के बीच में फोर्स एक्सर्ट होता है एंड द नेचर ऑफ फोर्स डिपेंड करता है कि हमारे पास जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव यानी सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव गिवन है या पॉजिटिव नेगेटिव हमें यहाँ पे दे रखे हैं। एंड मैग्नीट्यूड इज गिवन एज F इक्वल्स K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। हियर Q1 Q2 आर द charges and R is the distance between two given charges. Now according to the question हमारे पास यहाँ पे एक मीडियम दे रखा है जिसमें force of attraction between the two electric charges is given as F और दोनों के बीच के distance D के बराबर है। तो हम ये मान लेते हैं फर्स्ट चार्ज है, this one is the second charge, इन दोनों के बीच की जो distance है ये D के बराबर है। तो जो force of attraction आएगा we can say value of force between two charges can be given as F के बराबर, और इसकी जो वैल्यू होगी इट कैन बी गिवन एज K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट डिस्टेंस अपार्ट शुड दीज बी केप्ट इन द सेम मीडियम। मीडियम सेम है, हमने यहाँ पे दोनों चार्जेस का अमाउंट भी सेम रखा है, लेकिन इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये चेंज करके D डैश के बराबर कर दी। तो हमसे यही पूछा गया है D डैश की वैल्यू हम कितना कर दें कि जो फोर्स इनके बीच लगेगा दैट विल बी थ्राइस ऑफ F। सो वी कैन से फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कैन बी गिवन एज थ्राइस ऑफ F और इसकी वैल्यू हो जाएगी K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई D डैश का स्क्वायर। दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ यहाँ पे अगर हम दोनों इक्वेशन को देखें तो हमें D डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। सो इट विल बी F डिवाइडेड बाई 3F इक्वल्स K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई D स्क्वायर, और 3F का जो हमारे पास इक्वेशन बन के आई थी वो रेसिप्रोकल होके हम यहाँ पे लिख लेंगे, दैट विल बी D डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई K इंटू Q1 Q2। सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, F से F कैंसिल हो जाएगा एंड यहां से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ D डैश स्क्वायर, इट विल बी D स्क्वायर बाई 3। तो D डैश की जो वैल्यू होगी इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट करने के बाद D डिवाइडेड बाई रूट 3 के। तो इतनी डिस्टेंस पे अगर हम यहाँ पे दोनों चार्जेस को रख दें तो जो फोर्स का अमाउंट है वो थ्राइस ऑफ F हो जाएगा। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन we can say what distance apart should these be kept in the same medium so that force between them becomes thrice of F. It will be D divided by root of 3. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.